हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये आपको जो दे रखे हैं ए से लेके जे पार्ट तक, इनमें आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में साइन भी लगा हुआ है मल्टीप्लाई का। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट करने से पहले इंटीजर्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं ना, वो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, मल्टीप्लाई के अंदर अगर आपके दो नंबर हैं और दोनों के अंदर माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो वो प्लस बन जाएगा। अगर दोनों के नंबर प्लस हैं तो भी प्लस बन जाएगा, यानी कि अगर साइन सेम है ना तो प्लस बनेगा। लेकिन अगर एक माइनस का है और एक है प्लस का तो फिर वो माइनस बन जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस होगा। अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस बन जाएगा। एक तो बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा, क्वेश्चन को बड़ी सिंपल करने के लिए मल्टीप्लाई के अंदर क्या है कि जितने भी आपके नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में, उन सब का पहले आप सिंपली प्रोडक्ट कर ले, सिर्फ नंबर्स का प्रोडक्ट कर ले और बाद में ये देख लें कि माइनस के कितने हैं। अगर माइनस के आपके एक है तो आंसर माइनस आएगा, अगर माइनस के दो हैं तो आंसर प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का पेयर बन गया। लेकिन अगर माइनस आपके 3 है तो फिर से माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस के आपके 4 हैं, माइनस के 4 हैं तो फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस का फिर से पेयर बन गया। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। जब यहां पे क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। चलिए ए पार्ट देखिए, 3 इंटू माइनस 1। सिंपल, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जार 3, बड़ा सिंपल सा था। अब यहां पे एक ही माइनस है ना, और यहां पे ये प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट देखिए, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ गया। पहले आप नंबर का प्रोडक्ट करें, साइन पे आप बाद में ध्यान दें। तो नंबर आ गया है 225। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो ये माइनस का निशान आएगा। सी पार्ट देखिए, 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो पक्का पक्का आएगा ही, क्योंकि यहां पे पीछे ये जीरो है। ये इसका आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का। जब भी आपके नंबर जीरोज में हो ना, तो सबसे पहले पीछे जीरो गिन लें, तो जीरो तो एक ही है। अब यहां 21 और 3 बच गया, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे 630 आएगा। ये तो इसका नंबर है। अब साइन यहां माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लगाने की कभी जरूरत होती नहीं है। डी पार्ट देखिए, 316 मल्टीप्लाई 1। मैं साइन नहीं बोल रहा हूं अभी, इसमें कंफ्यूजन मत होना आप, सिर्फ नंबर पे पहले फोकस रखा करें आप। 316 इंटू 1, तो 316 ही आएगा। अब दो माइनस है ना, माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है। ई पार्ट देखिए, ई के अंदर 15 इंटू 0 इंटू 18। साइन में बोल ही नहीं रहा हूं, सिर्फ ये देख लीजिए कि यहां पे जीरो लिखा हुआ है। अब जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दुनिया के किसी भी नंबर से आप जीरो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सबको जीरो ही बना देता है। इतना सा सिंपल है। इसका आंसर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा का सीधा जीरो आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट को देखिए, यहां पे है -12 -11 इंटू 10। तो पहले सिर्फ नंबर पे फोकस करें। मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 को 11 से, तो 12 को 11 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, और यहां फिर से ये 12 आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, तो 132 आ जाएगा इन दो का प्रोडक्ट। और इन दोनों में साइन देखूं तो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस का 132 आ गया, और इसके आगे लिखा हुआ है इनटू में 10। अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 132 और ये जीरो लग जाएगा, और ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस का आएगा। चलिए जी पार्ट देखिए, जी के अंदर इसे मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको सवाल को करना। पहले तो पेयर लेके, जैसे 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 9 3 जार हो गया 27, और ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का 27, और इसको ले लेता हूं मैं यहां अलग से। अभी मुझे 27 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 7 जा 42, ये 4 आ गया, ये 6 2 जा 12, और 12 में 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 16, 162 आ गया।
अब ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस दो माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 162 आ गया है। इसका दूसरा तरीका है, मैं कह रहा था कि क्या है कि सिंपल आप लंबा मल्टीप्लाई कर लें। 9 3 27 हो गया और 27 का मल्टीप्लाई जब 6 से किया तो 162 आ गया। तो इसके सामने इज इक्वल टू करके आप ये भी लिख सकते हैं 162, ये सारा ना करके। और दो माइनस है ना, तो यानी कि पेयर बन गया माइनस का पेयर बन गया, तो आंसर प्लस का आ गया। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे स्टेप वाइज तो ठीक रहेगा। चलिए इसे करते हैं। -18 इंटू -5, इन दो को मैं पहले प्रोडक्ट करूंगा, नंबर पे फोकस करूं तो 18 और 5, 18 5 हो गया है 90, और माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस। आगे -4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 तो पक्का पक्का आएगा ही। अब बचा 9 और 4, 9 4 36, तो पूरा 360 आ गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये आंसर माइनस में आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पे पहले स्टेप वाइज करके दिखाता हूं कि -1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 हो गया 2, और माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। अभी मैं इन दो का पेयर बना लेता हूं, तो 2 3 हो गया है 6, और यहां एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस का 6 हो गया, मल्टीप्लाई ये 4। अब 6 4 हो गया है 24, और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको, तो आप उंगलियों पे भी इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 1 2 2, 2 3 6, 6 4 24, लिख दिया 24। अब माइनस गिन लीजिए, 1 2 3, और मैंने बताया कि जब माइनस का पेयर नहीं बनते हैं पूरे पूरे, तो आंसर माइनस में आता है। पेयर से मेरा मतलब है 2 माइनस के हो, 4 माइनस के हो, 6 माइनस के हो, 8 माइनस के हो, तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। ये इवन हो गए हैं अगर इवन नंबर्स हो आपके माइनस में। लेकिन अगर ऑड हो, जैसे कहीं पे 3 माइनस हो, तो फिर आंसर माइनस ही आएगा। चलिए जे पार्ट देखते हैं। जे में भी ऐसे ही है, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, ऐसे फैला के कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। मैं पहले इसको खोल खोल के करूंगा। तो पहले मैं -3 और -6 का प्रोडक्ट करूंगा, तो 3 6 हो गया है 18, और माइनस मिलके बन गया प्लस। आगे मैं इसे कॉपी कर देता हूं। अब मैं 18 और -2 को ले लूंगा, 18 2 हो गया है 36, और माइनस और प्लस माइनस हो गया, इनटू में -1 हो गया। अब 36 और 1 36 हो गया, और माइनस होके प्लस हो गया, तो प्लस का 36 आ गया। अब डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता दूं, तो डायरेक्ट हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 6 18, 18 2 36, 36 1 36। ये तो लिख दिया मैंने नंबर। साइन देखूं तो 1 2 3 4, यहां 4 माइनस के है ना, यानी कि जो माइनस हैं उनकी जो गिनती है वो इवन है, तो आंसर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 पेयर बन जाता है ना। तो इस तरह से आप इनको करेंगे, इतना सिंपल होता है इनका प्रोडक्ट करना। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग। ए और बी पार्ट के अंदर आपको दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, यहां पे लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर करके आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ए जो पार्ट है इसके अंदर 18 इंटू और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस -3, ये आपको सॉल्व करके ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, इसके बराबर इसका आंसर आपको दिखाना है। अब यहां जो ये प्रॉपर्टी लगा रखी है ना बुक वाले ने, ये प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी a इंटू बी प्लस सी जो होता है ये बराबर होता है a इंटू बी प्लस और a इंटू सी के। यहां पे ये कर रखा है। हम वेरीफाई करते हैं इसका आंसर निकाल के कि दोनों तरफ आंसर बराबर आता है। तो पहले क्या करेंगे, यहां पे 18 है इंटू ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। आपने रूल पढ़ा होगा एक बॉड मास। बॉड मास के अंदर क्या होता है कि जो पहले ब्रैकेट होता है ना उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहां ब्रैकेट का हम आंसर निकालेंगे। तो ब्रैकेट का आंसर निकालेंगे तो यहां पे 7 है और प्लस और माइनस टकरा के प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाता है और नंबर है यहां पर 3। 18 एज इट इज
मल्टीप्लाई, और 7 में से जब 3 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके 18 4 जार होता है 72। तो ये जो साइड मैंने ली है ये है लेफ्ट हैंड साइड। आप इसे ऐसे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आपने आंसर 72 निकाल लिया है। अभी मैं राइट हैंड साइड लूंगा। राइट हैंड साइड में 18 इंटू 7, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा, तो ये 126 आ जाएगा। आगे ये प्लस है और यहां ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में पहले मैं ब्रैकेट ही लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई के साथ में माइनस भी है। तो 18 3 जार हो गया है 54, और क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहां भी साइन आ रहा था, यहां भी साइन आ रहा था। अब 126 और प्लस और माइनस मिलके बन जाता है माइनस, और यहां नंबर है 54। अब 126 में से हम 54 माइनस कर लेते हैं, तो यहां 6 में से 4 गया 2 आया, 12 में से 5 गया 7 आया, 72 बन गया। और बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का 72 बना है। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर 72 आया और राइट हैंड साइड के अंदर भी आंसर 72 ही आया, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई कर दिया हमने। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट देखिए, बी के अंदर यहां -21 है। लेफ्ट साइड ले रहा हूं मैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख लिया करें आप, लेफ्ट हैंड साइड -21 इंटू में। अब बताया मैंने आपको बॉड मास, तो ये ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का आंसर हम निकाल लेंगे। तो -4 का -4 ले लिया और प्लस और माइनस मिलके माइनस बन गया, और ये नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप में -21 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, और ब्रैकेट का आंसर जब हम निकालेंगे तो -4 और -6 दोनों ही माइनस के हैं ना, तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस यानी कि ऐड, तो ये माइनस के 10 बन गए। अब -21 को -10 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ नंबर पे फोकस करें पहले, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। अब 2 माइनस है तो 2 माइनस मिलके प्लस बन जाता है, तो आंसर आएगा प्लस का 210। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो राइट हैंड साइड को भी यहां सॉल्व करते हैं। तो इधर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। -21 इंटू -4, नंबर पे सिर्फ फोकस करें तो 21 और 4 का प्रोडक्ट करना है, तो 21 4 जार, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। 84 आ गया। यहां दोनों में माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाता है, तो ये 84 प्लस का आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस हो गया, ब्रैकेट लगा लिया। यहां -21 इंटू -6 है, तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ये वैल्यू आ गई है 126। अब क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये वैल्यू भी प्लस की ही आएगी। अब ये सिंपल 84 है, 84 में प्लस करना है 126, तो प्लस कर देते हैं 126 और 84 को, तो 6 और 4 10 हो गया, 1 कैरी आ गया, 8 9 10 11 हो गया, 1 कैरी आ गया और ये 2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया है 210। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर 210 आया और राइट हैंड साइड में भी आंसर 210 आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, तो ये वेरीफाई हो गया है। यहां मैं मिस कर गया, तो यहां आप ऐसे जरूर लिखें, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। कोई इंटीजर ए है, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए आपसे कहा है इंटीजर। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 होता है, प्लस के नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां माइनस के जो नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं। तो 3 हो गए, या तो माइनस का नंबर होगा कोई,
या फिर 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम बारी बारी से करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो अगर -1 इंटू मैं कोई इंटीजर a लेता हूं और उसे नेगेटिव बना देता हूं, मान लीजिए कोई मेरा a इंटीजर है और वो नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? अब a 1 जार तो a हो गया और माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस। तो अगर मेरा इंटीजर माइनस में है और उसे मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा और वही इंटीजर आएगा जो मैंने लिया है। सेकंड में क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। -1 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। थर्ड में क्या हो सकता है? कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, यानी -1 को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां a मेरा पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा a 1 जार a, और यहां -1 जो है ये इसे माइनस बना देगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है। तो आपके 3 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। अगर आप -1 को किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फिर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें आपका आंसर 0 ही आता है। लेकिन अगर आप -1 को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 उस इंटीजर को नेगेटिव बना देगा। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखिए, डिटरमाइन द इंटीजर। इंटीजर पता कीजिए हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। मतलब आपको वो इंटीजर पता करना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करके आंसर -22 बन जाए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि मान लीजिए ये मेरा कोई इंटीजर है और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है -1 से, और मुझे आंसर चाहिए -22, तो इज इक्वल टू -22। अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि मैं ऐसा यहां पे क्या नंबर लिख दूं जिसे -1 से मल्टीप्लाई करके -22 आ जाए। अब यहां पे तो 1 है, तो 1 को 22 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 22 आ जाएगा। ये तो हुआ नंबर की बात। अब मुझे साइन पे ध्यान देना है। मुझे साइन माइनस का चाहिए और यहां ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, क्योंकि एक माइनस होने से आंसर माइनस आता है। तो इसका जो मेरा आंसर आ गया, ए का जो मेरा आंसर आ गया है, ये है 22। इसी का बी पार्ट भी है। बी भी सेम टू सेम इसी तरह का है। यहां भी यही करना है कि किस इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, ताकि मेरा आंसर 37 आ जाए, और ये प्लस का है तो इज इक्वल टू 37 में लिखूंगा। तो पहले मैं सिर्फ नंबर पे फोकस करूंगा। मुझे नंबर चाहिए 37 और यहां पे नंबर है 1, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई 37 से ही करूंगा, क्योंकि 37 1 जा 37 होता है। तो ये तो हो गया नंबर का काम। अब मैं ध्यान दूंगा साइन के ऊपर। मुझे आंसर में चाहिए पॉजिटिव, यानी कि प्लस का नंबर चाहिए, और यहां पे मेरे पास एक माइनस का नंबर है और यहां पे एक ये मेरा ये प्लस लिया है मैंने 37। तो माइनस को मैं प्लस कैसे बना सकता हूं? 2 माइनस मिलके प्लस बन जाता है। मेरे पास एक ही माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैं इंटीजर ले रहा हूं उसे मैं माइनस का बना दूंगा। इतना सिंपल है। माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बी का जो आंसर है वो होगा माइनस का 37। इसी तरह से इसमें जो सी पार्ट है, सी में मुझे चाहिए प्रोडक्ट 0, यानी ऐसा मैं कौन सा इंटीजर ले लूं जिसको मल्टीप्लाई करूं -1 से तो आंसर मेरा 0 आ जाए। अब ये तो बड़ा सिंपल है। हम 0 लाने के लिए किसी भी नंबर को 0 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो मैं यहां 0 लिख दूंगा। 0 को मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। तो सी का मेरा आंसर हो गया है 0। इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5। -1 into 5 से आपको स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट्स लिखने हैं शोइंग सम पैटर्न, ताकि उसमें कोई पैटर्न दिखाई दे। टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1, और यहां तक आपको करना है, यानी -1 into 5 से शुरू करते हुए जाना है और -1 into -1 तक ले जाना है, इज इक्वल टू 1 दिखाना है, और उसके अंदर कोई पैटर्न आपको दिखाई दे, ऐसा कुछ करना है। चलिए, तो हमसे कह रहा है कि -1
इंटू 5 से स्टार्ट करना है। तो -1 इंटू 5 जब मैं करूंगा तो ये आंसर आएगा -5। अब -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो आंसर आएगा -4। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? 4 के बाद मैं 3 लूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे -1 तक जाना है। और -1 कब आएगा मेरा? नंबर लाइन आप जानते हैं कि ये 0 है, 1 2 3 4 5, यहां -1 है। तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा। पहले मैंने -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, फिर 3 2 1 0, फिर -1। वहां पहुंच के जो मेरा आंसर है वो -1 इंटू -1 प्लस का 1 आएगा। तो ये करना है मेरे को। तो -1 इंटू, अब मैं करूंगा 3 से, तो ये -3 आएगा। अब -1 इंटू 2 से करूंगा तो ये -2 आएगा। -1 इंटू 1 से करूंगा तो ये -1 आएगा। अब -1 इंटू 0 से करूंगा, 1 के बाद 0 आए ना, तो आंसर 0 आएगा। अब -1 इंटू करूंगा मैं -1 से, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया और ये आ गया 1। तो ये काम तो हमने कर दिया कि -1 इंटू 5 से शुरू किया और एक पैटर्न वाइज नीचे तक गए और -1 इंटू -1 1 दिखा दिया। अब इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। पहले तो यहीं पे एक पैटर्न बन रहा है कि यहां सारे के सारे -1 है। सेकेंड रो में आप देख रहे हैं कि 5 4 3 2 1 0 -1, यहां भी पैटर्न बन रहा है, यहां पे ये डिक्रीजिंग में जा रहे हैं। और थर्ड रो में आप देख रहे हैं कि यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1, यहां पे ये इंक्रीजिंग में है। ये जो लाइन है ये इंक्रीजिंग में आ रही है, ऊपर से बढ़ते हुए जा रहे हैं इंटीजर्स की वैल्यू। यहां पे इंटीजर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ये डिक्रीजिंग में है। अब इससे अलग एक पैटर्न और भी बन सकता है। आगे अगर मैं इसको करता हूं तो आप देखना यहां पे कि इसको मैं, ये जो -4 है ना, इसे मैं -5 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया और माइनस बढ़ाया तो माइनस का 4 आ गया। इसी तरह से -3 को मैं लिख सकता हूं -4 प्लस 1। ऐसे ही -2 को मैं -3 प्लस 1 लिख सकता हूं, यहां पे -2 प्लस 1 लिख सकता हूं, और -2 से नीचे फिर आएंगे तो -1 आ गया और +1। देख लो आप, -1 और +1 0 आ गया। अभी यहां पे -1 से इधर आएगा तो ये हम बढ़ रहे हैं, यहां पे हम बढ़ रहे हैं -5 -4 -3 -2 -1। अब यहां पे 0 आएगा तो 0 + 1, अब 0 + 1 1 ही होता है। तो ये हमने यहां पे ये चीज दिखाई है। लास्ट की लाइन पे आप ध्यान दें तो यहां 3 रो में तो आपको पैटर्न दिख ही रहा है, यहां पे भी एक पैटर्न बन गया। यहां पे ये जो इंटीजर्स है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं और इन सब के साथ में +1 हम लगाते जा रहे हैं। तो एक पैटर्न तैयार हो रहा है यहां पे, बड़ा सिंपल सा। बस इस पैटर्न को ही आपको बना के दिखाना है और इस क्वेश्चन के अंदर कोई खास चीज नहीं है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ये जो पार्ट्स आपको दे रखे हैं इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है और सूटेबल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की, उनका आपको इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। तो देखिए पहला जो पार्ट है 26 इंटू -48 और बीच में प्लस है, और -48 इंटू -36। अभी यहां पे ये बीच में प्लस है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। दोनों में आप देख रहे होंगे कि यहां पे -48 दोनों में आ रहा है। तो यहां जो प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, ये लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे लेट सपोज ए है, ए का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं बी प्लस सी से, तो ये ए का मल्टीप्लाई बारी बारी से बी से और सी से अलग अलग होगा, यानी a इंटू बी और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और a इंटू सी। तो यहां जो ये a है ना, ये कॉमन चीज है, यहां पे कॉमन दोनों में दिख रहा है आपको -48। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना देंगे और फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो a है यही इन दोनों में कॉमन है। यहां पे -48 कॉमन है, तो मैं -48 को बाहर ले लेता हूं और मल्टीप्लाई
ये जो दो अलग चीजें हैं 26 और -36, ये मेरे बी और सी हैं। तो यहां इस टर्म में से बच गया है 26 और यहां प्लस का प्लस लिख लिया मैंने, और यहां से बच गया है -36, इसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा -36। अब इसका सॉल्यूशन करता हूं, -48 एज इट इज मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो 26 एज इट इज, और यहां प्लस और माइनस मिलके बन गया है माइनस, और 36 एज इट इज। आगे बढ़ते हैं तो -48 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस होते हैं माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, 36 में से 26 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और बड़े का साइन यहां पे माइनस है तो माइनस का 10 आएगा, तो इनटू में माइनस का 10। बस अब 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा, और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस बन जाता है प्लस, तो आंसर आपका प्लस का आएगा। यहां पे इसका सॉल्यूशन हो गया है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर 8 × 53 × -125 है। अब यहां 3 नंबर है, 3 नंबर का आपको प्रोडक्ट करना है। अब प्रॉपर्टीज के अंदर हम कौन सी लगा सकते हैं? प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर आपकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, लेट सपोज A × B × C है, तो इसमें आप पहले किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट कर दीजिए, मतलब कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनको एक साथ करके उसका आंसर निकाल दीजिए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी सुविधा के हिसाब से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहां मैं ऐसे दो नंबर लूंगा ताकि मेरा मल्टीप्लाई होके एक ऐसा नंबर आ जाए जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, जिसमें ज्यादा पीछे जीरोस वगैरह आ जाए, ऐसा कुछ मैं देखूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो 8 है और ये जो 125 है, यहां पे पीछे 5 है ना, 5 8 जार 40 हो गया, तो पीछे 0 आ गया। तो इन दो नंबरों को मैं एक साथ ले लेता हूं, 8 × -125, और इनको मैंने एसोसिएट कर दिया, यानी कि साथ कर दिया, और ये जो 53 है ये मैंने अलग ले लिया। अब इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 = 40, ये 4 हो गया, 8 2 = 16 और ये 20 हो गया, 8 1 = 8 और ये 9 10 हो गया। तो देखा आपने, मेरा एक ऐसा सिंपल सा नंबर आ गया है 1000। तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया है माइनस का 1000। माइनस इसलिए क्योंकि यहां माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके आंसर माइनस आता है। और आगे चल रहा है मेरा 53, और 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना सिंपल है, करने की जरूरत ही नहीं है, पीछे 3 0 हैं तो 3 0 तो पक्का आएंगे ही। यहां नंबर 53 है और यहां पे 1 है, तो 53 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 आ जाएगा। यहां हम 53 लगा देंगे, और ये एक माइनस का है और ये प्लस का है, तो आंसर आएगा माइनस का। ये पर्पस होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, कि हम ऐसे दो नंबरों को साथ ले लें ताकि हमारा एक सिंपल सा नंबर बन जाए, जिससे फिर बाकी के नंबर को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सके बिना ज्यादा मेहनत किए। चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के अंदर 15 × -25 × -4 × -10, यहां पे 4 नंबर है, 4 नंबर का आपको प्रोडक्ट करना है। अब इन 4 नंबर का प्रोडक्ट करने के लिए यहां भी मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लगाऊंगा, यानी किन्हीं दो को साथ कर लूंगा और ऐसा नंबर बना लूंगा जो प्रोडक्ट करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो यहां पे मैं 25 और 4 पे फोकस करता हूं, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाता है, और 100 में जीरोस होते हैं ज्यादा, तो एक सिंपल नंबर बन गया। तो इसको मैं पहले साथ ले लेता हूं, 15 को मैं एज इट इज रखूंगा इनटू, और एक बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा जिसमें मैं इन्हें अलग से लिख के दिखाऊंगा कि मैं इनको एसोसिएट कर रहा हूं, इनको साथ कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई आगे माइनस का 10। नेक्स्ट स्टेप में 15 × अब इस ब्रैकेट का मैं आंसर निकाल देता हूं। 25 को 4 से किया तो मैंने 100 आया, तो इसका आंसर आएगा 100। और क्योंकि ये माइनस और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, तो ये आंसर प्लस का बनेगा। ये जो 100 आया है ये इतने का आंसर आ गया। आगे चल रहा है इंटू -10। अभी मैं क्या करूंगा कि 100 को और 10 को एसोसिएट कर लूंगा, इन्हें मैं एसोसिएट करूंगा
तो एक बड़ा ब्रैकेट लेके ऐसे उसके अंदर इन्हें कवर कर लूंगा। अब मैं इन दो को एसोसिएट कर रहा हूं, यानी इन दो का प्रोडक्ट निकालूंगा। 15 एज इट इज रहेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जब मैं करूंगा 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आसान है, पीछे के 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 1000 हो जाएगा। और ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, तो ये बन गया है -1000। और इसका मल्टीप्लाई करना है 15 से। अब 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15000 हो जाएगा। यहां पे इस तरह से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में साइन बन जाता है माइनस का, तो ये आंसर आएगा माइनस। तो इस तरह से आप एसोसिएट करके दो नंबर को, ऐसे दो नंबरों को साथ में ले ले जिनसे एक साफ सुथरा सा अच्छा सा नंबर आ जाए जो मल्टीप्लाई करने में आसान होता है। हमारा पर्पस ऐसा ही होता है कि कहीं पे 10 आ जाए या 1000 आ जाए या 100 आ जाए, तो इनसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी पार्ट देखिए, डी के अंदर है -41 × 102। अब यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम एक नंबर को तोड़ के दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। समझाता हूं, यहां पे -41 में एज इट इज रखूंगा, मल्टीप्लाई, और ये जो लिखा हुआ है 102, इसे मैं 100 + 2 में तोड़ लूंगा। तो मैं तोड़ लेता हूं इसको 100 + 2। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बन गई है a × b + c। ये मेरा a है बाहर, और अंदर जो ये प्लस में नंबर है ये मेरे b + c है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये जो a है ये बारी बारी से अंदर दोनों का प्रोडक्ट करेगा, यानी a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b हो गया, यहां पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a × c। एग्जैक्टली यही मैं यहां पे करूंगा। तो पहले मैं -41 को मल्टीप्लाई करूंगा पहले नंबर से, ये जो ब्रैकेट में, यानी कि 100 से, फिर यहां पे प्लस है ना बीच में, तो मैं प्लस लगाऊंगा। अब मैं -41 को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले नंबर से 2 से। अब सॉल्व करते हैं, -41 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, 41 100 आ जाएगा, और माइनस का माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। यहां पे देखता हूं तो प्लस और माइनस टकरा रहे हैं आपस में प्रोडक्ट में, तो प्लस और माइनस का तो बन गया है माइनस, और 41 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आएगा 80, 2 1 2 और 2 4 8, ये आ गया है 82। अब दोनों नंबर पे ध्यान दें आप, ये दोनों ही माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ऐड हो जाएगा। तो दोनों साइन, नंबरों के जो साइन है दोनों के सेम है तो ऐड हो जाते हैं आपके। अगर दोनों प्लस के हैं तो भी ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो भी ऐड हो जाएंगे। तो इन्हें हम ऐड कर देते हैं, 41 100 में 82 को प्लस कर देंगे तो ये आ गया है 41 82, और दोनों माइनस के हैं ना तो साइन माइनस का ही लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने ये ABCD पार्ट्स करवाए हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो करवाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इनका आपको प्रोडक्ट करना है और सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके करना है। तो ABCD ये पार्ट्स मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, इस वीडियो में हम करेंगे EFGH पार्ट। तो पार्ट ई पे फोकस कीजिए। 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब यहां जो प्रॉपर्टी आपकी लग रही है ये प्रॉपर्टी लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि एक नंबर बाहर होता है और ब्रैकेट के अंदर जैसे A इंटू और ये B + C होता है। जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B, और फिर यहां पे प्लस है तो प्लस, और A को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू C। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। यहां जो A है ये दोनों टर्म के अंदर कॉमन है और ये इस तरह से बाहर आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे इस फॉर्म के अंदर बनाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहां A कॉमन है, यहां जो नंबर आपका कॉमन है वो इसी तरह से बाहर आ जाएगा जैसे यहां A बाहर आ गया है,
और यहां मैं देख रहा हूं कि 625 यहां पे भी है और 625 यहां पे भी है, तो इन दोनों टर्म में से 625 मैं ऐसे बाहर कॉमन निकाल लूंगा और यहां पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई ना भी लगाएंगे तो चलेगा, जब भी आपका ब्रैकेट बनता है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो फर्स्ट टर्म यहां से बच गई है -35 और यहां पे ये प्लस का प्लस और ये जो -625 है इसके अंदर से मैंने 625 को उठा के बाहर लिया है, ये माइनस नहीं लिया है मैंने, तो ये माइनस अभी भी यहीं पे रहेगा, ये माइनस यहां पे अभी बाकी है और ये माइनस इस 65 के साथ में लगा सकता हूं क्योंकि माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -65 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको मैंने इस फॉर्म में बना दिया है। अब सॉल्व करते हैं। 625 और इस ब्रैकेट के अंदर ये -35 है और यहां प्लस और माइनस टकराएंगे तो माइनस बन जाएगा और नंबर है 65। 625 एज इट इज और इस ब्रैकेट के अंदर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों नंबर माइनस के है ना, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 35 को 65 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100 और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही आएगा। अब 625 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, पीछे 2 जीरो तो पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे और नंबर यहां 1 बच गया है, यहां 625 बच गया है, तो 625 को सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 625 ही आ जाएगा, 625। अब क्योंकि एक नंबर यहां प्लस का है और एक माइनस का है तो प्लस और माइनस होते हैं माइनस, तो साइन लगेगा आपका माइनस का। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एफ पार्ट देखिए, एफ के अंदर 7 × 50 - 2। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पे जैसे ये वाली फॉर्म है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है और हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही आपकी लगेगी। तो 7 को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा 50 से, तो 7 × 50 और यहां पे माइनस का साइन है तो यहां माइनस लगाएंगे, अगर आपका यहां पे प्लस होता इस तरह से तो हम यहां प्लस लगाते। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 7 × 2। 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि जितने आपके पीछे पीछे 0 हो ना वो काउंट करके आप लिख ले और फिर जो नंबर बचता है, जैसे कि यहां 0 मैंने यहां ले लिया और यहां सिर्फ और 7 और 5 बच गया, तो 7 5 ज़र हो गया 35, इसके यहां पे आप 35 लगा दो, इतना सिंपल होता है। आगे माइनस का माइनस ही रहेगा, 7 2 ज़र हो गया 14। अब एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, तो जब प्लस और माइनस होते हैं तो माइनस होता है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है। 350 में से हम 14 माइनस कर देंगे, जब 14 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 आया, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 आया, 3 में से कुछ नहीं गया तो 3 आया, 336 आ गया। और जो बड़ा नंबर है ये प्लस का है तो ये आंसर आपका प्लस का ही होगा, प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं हम जी पार्ट के अंदर 2 नंबर दे रखे हैं, -17 × -29। और वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि कोई प्रॉपर्टीज में यूज करके आप दिखाओ, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसे मैं तोड़ लूंगा, इसे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही बना लूंगा। -17 को मैं एज इट इज रखूंगा इनटू, और -29 को मैं किसी ऐसे नंबर में तोड़ लूंगा जिसके पीछे 0 आते हो, क्योंकि 0 वाले जो नंबर होते हैं ना उन्हें मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो -29 को मैं लिख सकता हूं -30 + 1, क्योंकि -30 + 1 होगा तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, 30 में से 1 जाएगा तो 29 आएगा और बड़ा माइनस का है तो माइनस का 29 आएगा। तो -29 की जगह मैं -30 + 1 लिख सकता हूं, तो -30 ये प्लस और ये 1। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी a × b + c, ये वाली प्रॉपर्टी। तो a को b से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम यहां पे मैं करूंगा। यहां मेरा जो a है वो 17 है माइनस का, और b और c मेरे -30 और +1 है। तो पहले -17 को -30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -17 × -30,
यहां बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस लगाऊंगा, फिर -17 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 से। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 30 से, तो पीछे 0 तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा। 17 और 3 बच गया, तो 17 3 जार 51 होता है, 17 3 जार 51, तो यहां पे 51 आ गया। अब दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो साइन यहां पे प्लस का लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां प्लस और माइनस आपस में टकरा रहे हैं, तो प्लस और माइनस जब टकराते हैं तो आंसर में माइनस आ जाता है, यानी एक माइनस होगा तो आंसर माइनस ही होगा। तो 17 1 जार हो गया यहां पे 17। अब 510 प्लस का है और 17 माइनस का है, तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 510 में से 17 अब मुझे माइनस करना है, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहां पे 0 बच गया और यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, यहां पे 4 बच जाएगा, तो 493 आ गया। और प्लस वाला नंबर बड़ा है 510, तो आंसर प्लस का ही आएगा। एच पार्ट देखिए, एच पार्ट के अंदर -57 इंटू -19 लिखा हुआ है और आगे प्लस लिखा हुआ है, और यहां सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है 57। अभी यहां ये जो अकेला नंबर है ना, इस 57 को मैं 57 इंटू 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 57 1 जार तो 57 ही होता है। तो पहले मैं इसे रिराइट कर लेता हूं, -57 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1। ये इंटू 1 लगाने का मेरा ये पर्पस है कि मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूं, यानी इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब a तो मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों में, यानी कि मैं यहां 57 भी देख रहा हूं, यहां भी मैं 57 देख रहा हूं, लेकिन यहां पे कोई और नंबर नहीं है इसके साथ, जैसे यहां पे c हो। तो जब c की जगह पे मैं 1 लगा दूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा, आंसर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 57 को 57 1 लिख सकता हूं और यहां पे मुझे c भी मिल जाएगा। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ये प्लस है बीच में, ये इधर की टर्म और ये इधर की टर्म, तो दोनों टर्म के अंदर मुझे 57 जो है ये कॉमन दिखाई दे रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यहां माइनस और माइनस है ना, तो जो भी होगा इसका आंसर तो प्लस ही आएगा। तो मैं इसे रीराइट फिर से कर सकता हूं कि मैं इसे 57 इंटू 19 ही लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तब भी आंसर आपका प्लस आएगा, और दोनों प्लस के हैं तब भी आंसर आपका प्लस आएगा। प्लस बनाने का मेरा ये रीजन है क्योंकि यहां पे मेरे प्लस ही प्लस है, मेरा आंसर जो है, जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। अब मैंने माइनस भी इसका खत्म कर लिया। अब 57 और 57 ये मैंने बाहर ले लिया कॉमन, और यहां पहली टर्म में से बच गया 19, यहां प्लस का प्लस और यहां 1 का 1। अब 57 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 19 प्लस 1 हो गया है 20, और 57 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 तो पक्का पक्का आएगा ही, क्योंकि पीछे एक 0 है। नंबर बच गया 57 और 2, तो 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जार 14 का 4 और ये 1 आ गया, 2 5 जार 10 और ये 11 हो गया, तो 114 इससे पहले लगा देंगे, 114, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है यानी ठंडा करने का प्रोसेस है, रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। कोई ठंडा करने का प्रोसेस है जिसे रूम टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, और किस तरह से, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को घटाना है, लोअर का मतलब है कम करना है, और जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो 1 घंटे के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। यानी अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, 1 घंटे बाद ये 35 हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट 1 घंटे बाद ये 5 कम होके 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो 10 घंटे बाद उस रूम का क्या टेम्परेचर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है।
तो सबसे पहले हम वो टेम्परेचर लिखेंगे जो अभी फिलहाल रूम का है। हम मान लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर वो हमें दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। इसे हमें कम करते हुए चलना है, और जो कम करने का जो रेट है वो ये है 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना चेंज हो रहा है पर आवर। अब ये चेंज मैंने यहां पे लिखा है, और चेंज जो है वो मतलब कम हो रहा है, तो कम होने के लिए यानी कि वो माइनस हो रहा है, तो हम नेगेटिव में लिखेंगे टेम्परेचर को। ये चेंज नेगेटिव में हो रहा है क्योंकि घट रहा है ना, तो -5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमसे पूछा है 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा, तो इसी चीज को हम 10 घंटे का लिख देंगे, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 घंटे बाद कितना चेंज हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10, ये हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। अब ये नेगेटिव ये दिखाता है कि -50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर, अभी 40 है, -50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब हम लिख देंगे कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, तो देयरफॉर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू जो इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और प्लस लिखेंगे यहां पे, और -50 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां पे सीधा सीधा हम ये भी कर सकते हैं 40 - 50, लेकिन प्लस मैंने यहां पे इसलिए लिखा है कि ये इनिशियल टेम्परेचर है, इसके अंदर वो टेम्परेचर ऐड कर देंगे जो चेंज हुआ है। अब चेंज जो हुआ है वो नेगेटिव का है क्योंकि कम हुआ है, इसे ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर का चैप्टर है तो इंटीजर के तरीके से हमें करके दिखाना होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस मिलके बन जाता है माइनस, और 50 डिग्री सेल्सियस। अब एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो प्लस और माइनस होते हैं माइनस, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 50 में से 40 माइनस होगा तो आएगा 10, और क्योंकि 50 बड़ा है और बड़े का साइन यहां माइनस है तो -10 आएगा डिग्री सेल्सियस। यानी 10 घंटे बाद उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते -50 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फाइनली। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। कोई क्लास टेस्ट हो रहा है जिसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर दिया जाता है कोई तो उसके 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर कोई गलत जवाब दिया तो उस गलत जवाब के -2 मार्क्स मिलेंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। यहां 5 से मतलब है कि अगर सही जवाब देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और -2 से यह मतलब है कि गलत जवाब अगर दे दिया तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। और अगर आपने कोई जवाब दिया ही नहीं, ना सही ना गलत, तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी ना तो मार्क्स मिलेंगे और ना ही आपके कटेंगे। इस तरह का ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट पार्ट देखिए, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन कोई लड़का है, मोहन ने 4 आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, और उसने 6 आंसर्स इनकरेक्ट दिए हैं। तो व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा। अब देखिए, जब 4 सही जवाब उसने दिए हैं और एक सही जवाब के मार्क्स मिलते हैं 5, तो ये हो जाएगा 4 5 = 20। तो 20 तो वो मार्क्स है जो उसको मिलेंगे, यानी ये प्लस के 20 हैं। अब 6 जवाब उसके गलत हैं, तो 6 × -2 मार्क्स कटते हैं एक गलत जवाब के, तो 6 2 = 12 हो गया, और ये माइनस का है तो माइनस का 12, यानी 20 मार्क्स तो उसे मिलेंगे और 12 मार्क्स उसके कट जाएंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका हमें टोटल स्कोर पता चल जाएगा। तो हम लैंग्वेज में इसी तरह से लिखेंगे, मोहन स्कोर इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 करेक्ट आंसर्स जो कि 20 है, प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 इनकरेक्ट आंसर्स जो कि -12 है।
इसके नीचे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 करेक्ट आंसर्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2। 4 5 जा 20 हो गया, यहां प्लस का प्लस हो गया, और 6 2 जा 12 हो गया, और ये मैं माइनस में लूंगा क्योंकि ये माइनस के आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में 20 प्लस और माइनस टकराएगा तो ये माइनस हो गया और ये 12 का 12 हो गया। ऐड में इसलिए कर रहा हूं इनको क्योंकि प्लस के और माइनस के जो है ना, ये जो मार्क्स हैं, ये तो उसके 2 मार्क्स आ गए हैं जो मिले हैं और जो कटे हैं। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि उन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो 20 और माइनस 12 ये हो गया है 8, और प्लस के बड़े हैं ना तो प्लस का 8, यानी टोटल स्कोर जो है मोहन का वो 8 मार्क्स का हो गया है। इसी तरह का इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। अब एक दूसरी लड़की है, उसका नाम है रेशमा। रेशमा को 5 करेक्ट आंसर्स, ये रेशमा 5 करेक्ट आंसर्स देती है एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, और 5 जवाब वो गलत दे देती है। तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर क्या होगा। यहां पे भी सेम टू सेम यही है कि हम ये देखेंगे कि 5 आंसर्स उसने राइट दिए हैं और 5 आंसर्स उसने रॉन्ग दिए हैं, और एक राइट आंसर के मिलते हैं 5 मार्क्स। तो 5 5 जार हो गया है 25। ये तो प्लस के नंबर है जो उसको मिले हैं, और एक गलत जवाब के नंबर मिलते हैं माइनस का 2। तो 5 2 जार 10 यानी कि माइनस का 10। तो टोटल होगा ये कि 25 मार्क्स उसे मिलेंगे और माइनस 10 मार्क्स उसके कट जाएंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल उसका स्कोर पता चल जाएगा। तो लैंग्वेज में भी हम सेम टू सेम इसी तरह से लिखेंगे, रेशमा स्कोर इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 करेक्ट आंसर्स, और ये लिखा जाएगा 5 × 5 प्लस मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 इनकरेक्ट आंसर्स। अब क्योंकि 5 है तो 5, और एक इनकरेक्ट का जो नंबर मिलता है मार्क्स वो है -2, तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई यहां लगाए ना लगाए एक ही बात है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो मैं लगा देता हूं। अब 5 5 जार हो गया 25, यहां प्लस का प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 5 2 जार 10, और ये माइनस का 10 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 25 एज इट इज, प्लस और माइनस टकराते हैं तो माइनस बन जाता है साइन, तो ये माइनस बन गया और ये हो गया 10। 25 में से 10 माइनस करेंगे क्योंकि बड़ा प्लस का है तो 15 प्लस का आएगा। एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस यानी कि सबट्रैक्ट। 25 में से 10 सबट्रैक्ट किया 15 आया, बड़े का साइन प्लस है तो आंसर 15 आया। तो रेशमा का स्कोर हो गया है 15 मार्क्स। यहां पे मार्क्स भी लिख दें आप। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स। हीना ने सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं। अब बाकी के 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट नहीं किए, उसके मार्क्स मिलेंगे उसे 0, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें यहां देखना है कि हीना गेट्स 2 करेक्ट, हीना ने 2 करेक्ट जवाब दिए हैं एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, और 5 जो जवाब दिए हैं वो उसके गलत हैं। तो इसका टोटल स्कोर अब क्या होगा। तो 2 जवाब सही है ना, तो एक सही जवाब के 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 2 5 जार हो गया ये 10, तो 10 नंबर तो उसको मिलेंगे। और 5 जवाब उसने गलत दे दिए हैं, तो ये 5 × -2, तो 5 2 जार 10 यानी कि माइनस का 10। अब ये वो मार्क्स हैं जो सही आंसर से मिले हैं, ये वो मार्क्स हैं जो गलत आंसर से मिले, इन दोनों का हम सम कर देंगे, उसका टोटल स्कोर आ जाएगा। तो यहां भी लैंग्वेज में इसी तरह से लिखेंगे, हीना स्कोर इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 करेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 इनकरेक्ट आंसर्स। तो 2 है मल्टीप्लाई करेक्ट आंसर्स के एक आंसर का 5 मार्क्स मिलता है, तो इनटू में 5 प्लस 5 जवाब हैं और ये गलत वाले हैं, और एक गलत जवाब के मार्क्स -2 मिलते हैं, तो इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जार हो गया 10 प्लस का प्लस, और यहां 5 2 जार 10 हो गया, और इसे मैं ब्रैकेट में लूंगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक माइनस है ना, तो माइनस का 10 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 10 एज इट इज, यहां प्लस और माइनस आपस में टकरा रहे हैं, तो प्लस और माइनस बन जाता है माइनस, तो ये माइनस हो गया, और 10 का 10। अब 10 में से 10 माइनस हो रहा है तो आंसर आ गया 0।
तो ये 0 मार्क्स है। तो हीना का स्कोर हो गया है 0 मार्क्स। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट बनाने की एक कंपनी है जो व्हाइट सीमेंट के ऊपर, एक व्हाइट सीमेंट बैग के ऊपर ₹8 का प्रॉफिट अर्न करती है और ग्रे सीमेंट के एक बैग के ऊपर वो ₹5 का लॉस बियर करती है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, अ कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो वो कंपनी अगर 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचती है एक महीने के अंदर और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है एक महीने के अंदर, तो उसको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना होगा। तो हमें यहां ध्यान देना है कि व्हाइट सीमेंट के ऊपर कंपनी ₹8 का प्रॉफिट अर्न करती है, तो मैं इसे +8 मानता हूं। प्रॉफिट है ना, तो इंटीजर को प्लस में ले लेता हूं। और ग्रे सीमेंट के ऊपर ₹5 का लॉस बियर करती है, तो इसे मैं -5 ले लेता हूं। तो 3000 बैग्स जब व्हाइट सीमेंट के वो बेचती है तो 3000 × 8 ये वो अमाउंट होगी जो प्रॉफिट की होगी। और 5000 ग्रे सीमेंट बेचती है और एक सीमेंट के ऊपर -5 इसको अर्न होता है, नेगेटिव में अर्न हो रहा है यानी कि लॉस होता है, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जो अमाउंट आएगी वो लॉस की अमाउंट होगी। अब टोटल ये दोनों चीजें, ये जो प्रॉफिट होगा और ये जो लॉस होगा, जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो या तो प्रॉफिट में आ सकता है या लॉस में आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। टोटल प्रॉफिट या लॉस हमें बराबर हो जाएगा प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट सीमेंट बैग्स। जो हमें 3000 बैग्स से जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो पैसा, प्लस लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स वो पैसा, जो 5000 ग्रे सीमेंट बेचने के ऊपर लॉस होगा। ये दोनों अमाउंट जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के आधार पे हम बताएंगे कि टोटल लॉस हो रहा है कंपनी को या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट सीमेंट बैग्स, क्योंकि 3000 है तो 3000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹8 का, तो × 8 प्लस लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स, क्योंकि 5000 है तो 5000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो अमाउंट जो एक बैग से पे लॉस हो रहा है, और ये है -5। 3000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 और ये 24,000 ये प्लस के आगे हैं, यानी 24,000 जो है प्रॉफिट हो रहा है व्हाइट सीमेंट से। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहां 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है तो माइनस आएगा और ये हो गया है 25,000। तो ग्रे सीमेंट बेचने पर -25,000 आ रहे हैं। माइनस का मतलब हो गया है कि ये लॉस है, ये माइनस में जो वैल्यू है ये लॉस दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 24,000 तो हो गए हैं ये प्रॉफिट, और प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस टकराए तो माइनस हो गया, और ये 25,000 वैल्यू। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है। जब प्लस और माइनस होते हैं तो माइनस बन जाता है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 25,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 1000 आएगी, और बड़े का साइन यहां पे माइनस है तो माइनस का 1000 आएगा। तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है 1000, और माइनस मैंने आपको बताया कि माइनस का मतलब हो गया है लॉस। तो हमारा यहां पे कंपनी का जो है लॉस होगा 1000 का। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा लॉस ऑफ ₹1000। माइनस में आई है इसलिए लॉस है, अगर ये वैल्यू प्लस में आती तो ये प्रॉफिट होता। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, उसे आप ध्यान से समझेंगे। तो सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स।
क्वेश्चन कहता है कि अगर ग्रे सीमेंट के जो बैग्स हैं वो 6400 बैग्स बेचे जाते हैं, तो कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचने होंगे ताकि ना तो उसे प्रॉफिट हो और ना उसे लॉस हो। अब यहां कह रहा है ना कि ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, इसका मतलब है जीरो, यानी कि टोटल जो सम आना चाहिए, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस, वो सम जीरो आना चाहिए। 64 बैग्स ग्रे के हैं तो यहां से तो ऑफ कोर्स लॉस ही आएगा, ग्रे वाले जो सीमेंट बैग्स है वो लॉस दे रहे हैं, एक बैग पे लॉस होता है 5 रुपीज का। अब इस लॉस को कवर करने के लिए व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे क्योंकि वहां से प्रॉफिट मिलता है। तो कितने व्हाइट सीमेंट बैग बेचे जाएं ताकि इससे जो लॉस हो रहा है ना ग्रे सीमेंट बैग बेचने से, वो कवर हो जाए, और कवर इस तरह से हो जाए कि ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, यानी कि जीरो आ जाए आंसर। तो चलिए इसके लिए हम जो हमें निकालना है उसे हम लेट करेंगे सबसे पहले। तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू एन। मान लिया कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग्स जो बेचने हैं उनकी गिनती है एन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट ऑफ एन नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, यानी व्हाइट सीमेंट के जो बैग्स हैं उनसे जो होने वाला प्रॉफिट है एक तो वो, प्लस लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स, और जो ग्रे सीमेंट 6400 ग्रे सीमेंट बैग से होने वाला जो लॉस है, ये दोनों चीजें मिलके जीरो हो जाए। जीरो का मतलब है ना प्रॉफिट और ना लॉस। बस इस सिंपल सी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहां n नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स हैं तो n की मल्टीप्लाई होगी प्लस के 8 से, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो है प्रॉफिट दे रहा है, तो n इंटू 8, n इंटू 8 से वो अमाउंट आ जाएगी जो व्हाइट सीमेंट बैग से प्रॉफिट होगा, प्लस लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स। अब क्योंकि ये 6400 है और ये 6400 बैग्स ये लॉस दे रहे हैं, कितने का, 5 रुपीज का, तो इसे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों चीजें मिलके होनी चाहिए जीरो। बस ये इक्वेशन बन गई है। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, उतने ही कंपनी को व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचने पड़ेंगे। तो ये हो गया है n इंटू 8, मैं एज इट इज रखता हूं अभी इसको, यहां आगे बढ़ता हूं तो ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई में है ना दोनों वैल्यूज, तो प्लस माइनस हो गया है माइनस। 6400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 32,000 आएगी, तो -32,000 आ गया है और ये मुझे बराबर जीरो रखना है। अब n इंटू 8 को मैं एज इट इज रखूंगा, ये जो -32,000 आया है इसे मैं जीरो के इस तरफ ले जाऊंगा, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जगह बदलने से, साइड बदलने से साइन चेंज हो जाता है। ये 30,000 हो गया। अब मुझे सिर्फ चाहिए n की वैल्यू, तो n को मैं अकेला छोड़ दूंगा, यहां पे 32,000 एज इट इज रहेगा, n के पास मल्टीप्लाई में 8 है, अब मल्टीप्लाई वाला 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन का रूल होता है। n की वैल्यू आ जाएगी यहां से इन्हें डिवाइड करके। अब 32,000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और ये 1000 के 3 जीरोस, तो 4000 आ गया है। यानी जो ग्रे सीमेंट बेचकर लॉस हो रहा है ना कंपनी को, तो व्हाइट सीमेंट के 4 बैग्स बेचने से वो लॉस कवर हो जाएगा, उस केस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो सेकंड में जो हमारा आंसर होगा उसे हम लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। यहां जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, इस ब्लैंक के अंदर कोई इंटीजर आपको लिखना है ताकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाए, यानी लेफ्ट साइड का जो आंसर है और जो राइट साइड का आंसर है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। तो पहली जो इसके अंदर स्टेटमेंट है, -3 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू 27, मैंने -3 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है और आंसर 27 आना चाहिए। तो वो इंटीजर क्या होगा, तो 3 को अगर मैं 3 9s मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 27 आएगा।
लेकिन यहां पे माइनस का है 3। अगर ये माइनस का 3 है और आंसर में पॉजिटिव है तो यहां पे माइनस जरूर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 माइनस मिलके प्लस बन जाता है। तो यहां पे माइनस का 9 होने से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा 27। तो ब्लैंक के अंदर आएगा माइनस का 9, और माइनस में है तो ब्रैकेट आप जरूर लगाएं। बी पार्ट देखिए, बी के अंदर 5 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू -35 है, यानी 5 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आंसर -35 आना चाहिए। अब अगर सिर्फ नंबर पे ध्यान दूं मैं तो 5 7 35 होता है, लेकिन आंसर में माइनस भी चाहिए। यहां पे 5 में माइनस है नहीं, तो माइनस होने के लिए एक माइनस जरूर होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो वो माइनस आपका 7 के अंदर ही होगा। -7 यहां भरने से माइनस का आंसर आएगा, तो यहां पे ब्लैंक में -7 होगा। सी पार्ट देखिए, यहां पे ब्लैंक है इंटू -8 इज इक्वल टू -56, यानी यहां कोई इंटीजर लिखना है, उसकी मल्टीप्लाई -8 से करनी है और -56 आंसर आना चाहिए। तो नंबर सिर्फ देखूं तो 8 7 होता है 56। अब नंबर तो मुझे पता चल गया, साइन पे ध्यान दूं तो आंसर में मुझे चाहिए माइनस का, और यहां ऑलरेडी लेफ्ट साइड में एक माइनस है, तो एक माइनस की वजह से ही यहां पे माइनस बन रहा है। तो इस हिसाब से ये जो 7 है ना मेरा, ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो यहां ये 7 पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट देखता हूं, आगे ये ब्लैंक है इंटू मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132, यानी 12 को मल्टीप्लाई करना है किसी इंटीजर से और वैल्यू 132 आनी चाहिए। तो पहले तो मैं नंबर पे ही फोकस करता हूं, तो 12 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 132 आएगा। आपको अगर यहां तक ना पता चले तो इसका सिंपल तरीका है, 132 को आप 12 से डिवाइड कर लें। 12 1 12 हो गया, यहां पे ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, 12 1 12 हो गया। तो डिवाइड करके भी ऐसे पता चल जाता है। तो 11 तो हो गया नंबर। अब साइन पे फोकस करता हूं, मुझे रिजल्ट में चाहिए पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में एक माइनस है, तो अकेला जो माइनस होता है वो तो आंसर को माइनस बना देता है, लेकिन यहां आंसर पॉजिटिव है और 2 माइनस मिलने से आंसर पॉजिटिव बन जाता है। तो इस हिसाब से ये जो 11 हम लेंगे ना यहां पे, ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस और माइनस टकरा के ही आंसर प्लस बनता है। तो 11 यहां माइनस का होगा, तो इसे हमें -11 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।